सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम सुबह सुबह नई दिल्ली से। मित्रों, मैं आज जो लाइव आई हूँ उसके लिए एक कारण है। कोर्ट के अपडेट्स नहीं हैं, अभी कोर्ट्स बंद हैं। तो एक जो चीज़ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि हम जो हैं ओशो के जो भी डिस्कोर्स या ओशो की जो भी वो छोटे ऑडियो क्लिप्स हैं या उनका पोस्टर टाइप की जो होती है, फ्लायर जिसको कहते हैं, इस तरह की जो पोस्ट होती है, तो उसमें ओशो ने कहाँ बोला, इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है। तो बहुत सारे मित्र चाहते थे मैं इस पे भी थोड़ी बात करूं। हालांकि मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए हुए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर बाई चांस ये फेसबुक का बंद होता है कॉपीराइट के चक्कर में, तो स्पिरिचुअल गैंगस्टर के नाम से मेरा वो है यूट्यूब चैनल। तो ऐसा है मित्रों, आप अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी वीडियोस पे बहुत ही ओशो की पिक्चर लगी होगी, साथ में कोई नग्न स्त्री या पुरुष कोई इस तरह की अवस्था में होंगे और हमको लगेगा ये ओशो का कोई विचार है और अंदर कुछ ऑडियो कुछ और निकलता है ना। तो इस तरह की ओशो की पिक्चर्स, ओशो की ऑडियोज़ को लेकर के बहुत सारा समाज में आज भी भ्रांति और आज भी वो जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो बहुत सारी वीडियोस को मैंने भी रिपोर्ट किया है जो यूट्यूब पे ओशो के नाम पे फ्लायर में और जो उनका होता है उसमें बहुत ही जो है वो अश्लील चीज़ें लिखी होंगी, है ना, और अंदर ओशो का डिस्कोर्स कुछ और ही होगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। पहली बात, ओशो ने जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरा हर सन्यासी मेरे काम को, मेरे विचारों को लेकर के जाएगा, क्योंकि शरीर तो एक टाइम पे सभी का छूटता है ना, और हमारे सद्गुरु का भी किया। लेकिन शरीर छूटने के बावजूद भी वो हम सबके बीच में हैं, वो हम सबके साथ हैं, वो हमारे भीतर हैं। जो भी उनको प्रेम से याद करता है ना, वो उनके साथ ही होता है। अब हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है एज ए सन्यासी? अगर हम ओशो को, अपने सद्गुरु को प्यार करते हैं, हम उनका काम करना चाहते हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम जो भी उनका विचार आगे ग्रुप्स में डालते हैं या किसी को फॉरवर्ड करते हैं, तो एक बार जांच लें। वैसे तो आप बहुत सालों तक जब आप ओशो को सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि ये ओशो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इतना बोध हम सबको आ जाता है। लेकिन अगेन, अगर हमें अभी इतना बोध नहीं आया तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है उसको देख लें कि किस सोर्स से आ रहा है, ये ओशो ने किस डिस्कोर्स में इस तरह की बात बोली है, ताकि हम एक राइट वे में ओशो को प्रेजेंट करें, है ना। ओशो ने बोला था मेक मी अवेलेबल। तो अभी हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि सॉरी मित्रों, गला बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है, अगेन सॉरी। तो अब हमारा क्या ड्यूटी बनती है? पहले तो हम जांचें कि जो हम शेयर कर रहे हैं ओशो ने किस डिस्कोर्स में बोला है, किस पुस्तक में बोला है, तभी हम उसको आगे फॉरवर्ड करें। उसका कारण है, बात के मायने बदल जाते हैं, है ना। ओशो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या उसमें भाव है, और हम जो है उसके मायने ही बदल देते हैं। सॉरी, आज आपको मेरी खांसी भी बेयर करनी पड़ रही है। एनीवेज, तो क्योंकि उसका कारण ये है कि आपको भी पता ही होगा, जब ओशो डिस्कोर्स देते थे तो कितने सन्यासी वहाँ उनके पास बैठ के उनको लिखा करते थे, है ना। बोलने के बाद उन्होंने लिख लिख के उन चीज़ों को हमारे सामने लाए। वो कितने प्यारे लोग थे जो उस टाइम में जो ओशो के साथ बैठ के पुस्तकें लिखा करते थे। वो कितना बड़ा काम मानव जाति के लिए करके गए हैं, है ना। तो ये उनके प्रति भी हमारा प्रेम होगा कि हम जो ओशो की
वाक्य, उनके शब्द जो हम समाज में डाल रहे हैं बुक उनमें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोर्स को जान लें। और अगर हमें सोर्स नहीं पता चल रहा तो हम कृपया उसको ना शेयर करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इस तरह से क्या हो रहा है, ओशो के नाम पर कुछ भी लोग, एक तो क्योंकि ओशो इकलौते ऐसे गुरु हुए थे जिन्होंने संभोग और सेक्स के ऊपर बहुत ओपन टॉक की है ना, वो हम सभी जानते हैं। तो इस शब्द को लेकर भी ना ओशो के बारे में कुछ 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 अगड़म बगड़म पोस्ट चलती रहती है, वीडियोस आती रहती हैं, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है कि बस ओशो तो सेक्स गुरु थे, है ना। ना तो ओशो ने कुछ करा इतने साल में, बस सेक्स सेक्स। अब कितना सेक्स बोलेंगे। ओशो की 650 पुस्तकें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज अगर दुनिया में हैं तो एक समझ सकते हैं कि जिनकी आयु 58 या 57 में ओशो ने शरीर छोड़ा, कोई इतनी पुस्तकें आ सकती हैं किसी सदगुरु की। तो आप ये देखो ना, उन्होंने कितना काम किया, उन्होंने कौन सा ऐसा विषय है जिस पर नहीं बात की। केवल एक सेक्स ही नहीं है, और वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल एक्ट है, ओशो ने बोला है ना, उस पर भी कितना प्यारा बोला है। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई भी नग्न स्त्री का पोस्टर डाल दो, पीछे नीचे ओशो का नाम लिख के कुछ भी लिख दो। तो ये बहुत ही एक क्रिमिनल एक्ट मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि ओशो के काम पे बहुत ही गंदी हरकत करते हैं जो भी ये पोस्ट बनाते हैं। मैं उनको ओशो का दुश्मन ही समझूंगी, क्योंकि वो आज भी नहीं चाहते कि ओशो के जो ओरिजिनल विचार हैं वो समाज में जाए, वो दुनिया में जाए। क्योंकि ओशो के विचारों से आदमी सबसे पहले जो करता है वो है आत्मक्रांति, है ना। तो ये ओशो की क्रांति को रोकने का एक बहुत बड़ा, मैं इसको षड्यंत्र कहूँगी, जो जहाँ से भी ये चलती हैं पोस्टें या जहाँ से भी चीज़ें आती हैं, कुछ भी गलत मलत, जैसे अब हिंदू धर्म पे कुछ भी, हाँ, कि कोई मोदी जी की फ़ोटो डाल के नीचे ओशो का अरे क्या, ओशो के रहते तो मोदी जी कहीं थे भी नहीं, उसमें भी अब तुम ओशो को घुसा दो। राजनीति में बात करो, वो बात करो जो ओशो ने कही है, अपनी मनगढ़ंत कुछ भी ऐसे मत डालिए, क्योंकि ये बहुत एक सूक्ष्म वे की हिंसा है ओशो सदगुरु के साथ। ये उनका अपमान है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनके नाम पे आप अपने विचारों को चेप रहे हैं, जो आपके विचार को इतना देखना चाह रहा है ना सुनना चाह रहा है। आपको लगता है क्योंकि ओशो इतने प्रसिद्ध हैं, इतने प्रचलित है, तो आप अपने बीच में घुसा देंगे। तो काइंडली हम एज ए सन्यासी हमारा क्या रोल है, जो भी हमें कोई इस तरह का ग्रुप में डाले या कोई हमारे पर्सनल पे इस तरह का कोई ओशो की पोस्ट डाले, तो उनसे सोर्स पूछें, है ना। ये वैसे मुहिम एक स्वामी जी ने शुरू की है, उन्होंने मेरे फेसबुक पे भी भेजा था, और उनका सॉरी मैं नाम नहीं जानती, स्वामी जी मुझे माफ़ कीजिए, आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, ये बहुत अच्छा आपने इस चीज़ का आपने बहुत उसको सॉलिड तरीके से आप हर जगह डाल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और स्वामी बोधि प्रमादो ने भी अपने काफ़ी लोगों में 500-600 लोगों में इस बात को, मुद्दे को उठाया है, और वो भी इस पे वर्क कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आज हमें अगर हम ये स्टैंड नहीं लेंगे, आज अगर हम ये इस बात को नहीं उठाएंगे, तो ओशो के विचार आगे आने वाली पीढ़ियों को वो अगड़म बगड़म ही मिलने वाले हैं, है ना, कि पता ही नहीं जी कहाँ बोला है। और तो लोगों को जो ओशो के बारे में भ्रांति की भ्रांति ही रहेगी। तो एज ए सन्यासी, एज ए उनको फॉलो करते हुए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ओशो ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मेक मी अवेलेबल। तो मेक मी अवेलेबल क्या, जो ओशो ने ही कहा है, ठीक है। तो काइंडली आप इस बात का ध्यान रखें, इस तरह की पोस्ट को ना करें जो आपको लगता है ओशो ने नहीं की। जो भी करता है उसको पूछो कि ये कहाँ पर बोला है ओशो ने, किस डिस्कोर्स में, किस जगह पे बोला है प्रवचन में, उसको क्लियर करें। अगर वो नहीं करते तो उनको बोले काइंडली डिलीट दिस, ठीक है। तो एक क्योंकि ओशो ने एक जगह कहा है कि स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में किसी को गलत मार्ग पे डालना, है ना, वो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी हिंसा है वो। क्योंकि शायद वो व्यक्ति इस जन्म में एक राइट गाइडेंस से मुक्त हो सकता था, बहुत सी चीज़ों से एनलाइटन हो सकता था, और आप उसको एक स्पिरिचुअली मिसगाइड कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि उसकी अनंत की यात्रा को आपने ख़राब कर दिया, ठीक है।
मित्रों। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, वैसे तो भगवान ही जाने कौन मेरी बात को सुनेगा या मानेगा, मुझे नहीं पता, फिर भी मेरा काम है बोलना और मैं बोलूँगी ज़रूर। जितने भी फैसिलिटेटर्स कुछ को छोड़ के जो आए हुए हैं, जो कैंप्स करते हैं या वो 1 डे का वो करते हैं या ऑनलाइन कराते हैं, आप जब भी उनके सेशंस में जाएं, जब भी कैंप अटेंड करें, सबसे पहले देख लें क्या वो व्यक्ति खुद ध्यान में है, क्या उसने कभी जीवन में ध्यान किया है। क्योंकि इसमें भी ओशो ने बहुत स्पष्ट कहा है, वही व्यक्ति ध्यान को आगे बढ़ाए जो खुद ध्यान में है। जो खुद ध्यान में नहीं है तो वो आपको क्या बांटेगा, आगे क्या देगा। जो उसके पास होगा वही तो देगा ना। मान लीजिए कोई हिंसा से भरा हुआ व्यक्ति है ना, गाली गलौज ये वो, और वो व्यक्ति कैंप लेने चला जाता है, या कोई खुद ही सप्रेस्ड है, भावना वासना से दमित है, अब उसको भेज दो आप कैंप करने, तो क्या करेगा। जो उसके भीतर होगा, जो उसके अंदर होगा, वही तो आपको दे, क्योंकि सारा खेल तो एनर्जी का है ना, ऊर्जा का है। तो काइंडली किसी का भी कैंप करें, किसी भी वर्कशॉप में जाएं, किसी भी ऑनलाइन उससे जुड़े, जांच लें कि क्या इस व्यक्ति ने कभी ध्यान करा है, क्या ये व्यक्ति ध्यानी है, क्योंकि आप उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, इसलिए मैं सुबह आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। और थैंक यू सो मच सुनने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कहती हूँ। धन्यवाद। हैव अ वेरी 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 ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।